आज आपको पढ़ाएंगे भाग 3 का अनुच्छेद नंबर 19। भाग 3 आपका मूल अधिकार है। इसमें अनुच्छेद आगे जो आ रहे हैं वो हैं स्वतंत्र अधिकार। स्वतंत्र अधिकार में पहला है अनुच्छेद 19, वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक मतलब बोलना, स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता। 19वां है फर्स्ट, इसमें सभी नागरिकों को 19 का क है वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्र का। ख है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का। ग है संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का। ड है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवेश करने और बस जाने का। ये अधिकार हैं आपको। और दे रखा है इसमें 6, कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। ये 19 का फर्स्ट पार्ट हो गया। 19 का सेकंड पार्ट क्या कहता है? खंड क के उपखंड क की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्री पूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अपमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य का निवारित नहीं करेगी। ठीक है जी। ये है अनुच्छेद 19 का सेकंड पार्ट। अनुच्छेद 19 का थर्ड पार्ट क्या कहता है? उक्त खंड के उपखंड ख की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। तो ये अनुच्छेद 19 का आपका थर्ड पार्ट था। आगे है अनुच्छेद 19 का फोर्थ पार्ट। उक्त खंड के उपखंड ग की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, और वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। आगे है इसमें 19 का पाँचवा। उक्त खंड के उपखंड घ और उपखंड ड की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। इसका छठवां है उक्त खंड के उपखंड छ की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है
वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन आरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। और विशिष्टतया उक्त उपखंड की कोई बात, इसका ही फर्स्ट दे रखा है, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीक अर्हताओं से आगे है राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग, सेवा नागरिकों को पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करके या अन्यथा चलाए जाने से जहाँ तक कोई विद्वान विधि संबंधी रखती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या इस प्रकार संबंध करने वाली रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अगला है आपका अनुच्छेद 20, मूल अधिकारों का अगला अनुच्छेद है 20। ये कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो 20 का फर्स्ट है, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, या उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन आरोपित की जा सकती है। अगला है इसमें, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है अगर व्यक्ति ने कोई एक अपराध किया है तो उसको एक बार सज़ा मिलेगी, उस ही अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी। उसके अलावा अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए सज़ा दी जाएगी। आगे है इसका तीसरा पार्ट, किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर उसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो उसको खुद को नहीं बोला जा सकता कि आप अपने विरुद्ध खड़े हो जाओ। आगे है आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका क है, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित उपबंध करेगा। तो ये शिक्षा का अधिकार आया है अलग से 21 का कम है, इसको ऐड किया गया है। शिक्षा का अधिकार क्या कहता है कि कोई भी राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। तो ये राज्य को करना ही करना है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा देनी है। आगे है अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो 22 का फर्स्ट है, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारण से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। कहने का मतलब अगर किसी को गिरफ्तार किया गया तो उसको बताना ही पड़ेगा किस अपराध के लिए या किस जुर्म के लिए। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसको बताना ही पड़ेगा तुरंत कि आप किस लिए गिरफ्तार किए गए हो, या अपनी रुचि के
व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और ऐसा भी बताया गया है विधि के व्यवसायी मतलब यहाँ पर सीधा सीधा हम कहें तो वकील की बात कही गई है कि वह अपना खुद का वकील अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए रख सकता है। आगे है इसका 22 का सेकंड। प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निषिद्ध नहीं रखा जाएगा। कहने का मतलब है अगर आपको गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट में आपकी हाजिरी दिलानी पड़ेगी 24 घंटे के अंदर। इसमें समय का थोड़ा बहुत आहा हो सकता है। आगे है 22 का थर्ड। खंड फर्स्ट और खंड सेकंड की कोई बात ऐसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो फर्स्ट का है इसमें तत्समय शत्रु अन्य देशीय है या निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली ऐसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। आगे है 22 का फोर्थ पार्ट। निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकार नहीं करेगी जब तक कि फर्स्ट ऐसे व्यक्तियों में से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहित हैं मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है, परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। जो उपखंड 7 के उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है या ख ऐसे व्यक्ति को खंड 7 के उपखंड क और उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के पदों के अनुसार निषिद्ध नहीं किया जाता है। आगे है इसमें 5वां। निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला पदाधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधार पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध आवेदन करने के लिए उसे शीघ्र अवसर देगा। आगे है इसका 6वां पार्ट। खंड 5 की किसी बात से ऐसा आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट है करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसे प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। आगे है 7वां। संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि का पार्ट है इसका किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निषेध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड क के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना
निरुद्ध किया जा सकेगा। इसका ख है, किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निषोध या निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। और ग है, खंड 4 के उपखंड क के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। तो इस तरह से आपके 19, 20, 21, 22 इस तरह से आपके 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका समापन हुआ। आगे आपको बताएंगे अगली वीडियो में शोषण के विरुद्ध अधिकार। नमस्कार।